ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं OCM का चैप्टर नंबर 4 टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। फर्स्ट इज़ होल लाइफ पॉलिसी। ये होल लाइफ पॉलिसी नाम ही यहाँ पर हमको स्पेसिफाई करता है कि ये ऐसी पॉलिसी है जो पूरे लाइफ के लिए ली गई है एक पर्सन के। ठीक है। द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज़ अलाइव। जब तक वो ज़िंदा है तब तक उसको इंश्योरेंस के कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। जब वो मर जाएगा तब उसके इंश्योरेंस के पॉलिसी के जो भी पैसे वो उनके फैमिली को मिल जाएंगे। सेकेंड इज़ एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या है, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या करेंगे, पॉलिसी लेंगे और साथ में इसका जो भी पैसा रहेगा, ठीक है, जब स्पेसिफिक पीरियड के लिए अगर उस पीरियड में अगर वो इंश्योर्ड मर जाता है तो उसके पैसे उसके फैमिली मेम्बर को मिलेंगे, या फिर अगर वो उस पीरियड में नहीं मरता है तो वो पैसे उसी को खुद को रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोला गया है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही ली गई है, बट यहाँ पर जो प्रीमियम है वो सबसे लोवेस्ट है और साथ में फिक्स्ड रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पॉलिसी। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए है और यहाँ पर भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए है। एंडोमेंट पॉलिसी में अगर उस टाइम पर तुम मर जाते हो तो तुम्हारे पैसे फैमिली मेम्बर को मिलेंगे। यहाँ पर भी तुम अगर उस पीरियड में मर जाते हो तो तुम्हारा पैसा किसको मिलेगा, फैमिली मेम्बर को मिलेगा। यहाँ पर बोला गया है एंडोमेंट पॉलिसी में कि अगर उस टाइम में अगर तुम नहीं मरते हो तो वो स्पेसिफिक पीरियड ख़त्म होने के बाद तुमको पैसा मिलेगा वापस, राइट। लेकिन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो पीरियड अगर ख़त्म हो गया, उसमें अगर तुम नहीं मरते हो तो वो पैसा तुमको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका प्रीमियम क्या है, सबसे लोवेस्ट रखा गया है। ठीक है, फिर है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी क्या है, तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो हमको क्या करती है कि हम लमसम अमाउंट क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को देंगे या इंस्टॉलमेंट में देंगे सर्टन पीरियड के बाद, मतलब 6-6 महीने में एक बार या साल में 4 बार 3 बार, ऐसे हम लोग कुछ सर्टन पीरियड के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। और फिर बाद में ये इंश्योरेंस वाले क्या करेंगे, हमको कुछ स्पेसिफिक पीरियोडिक टाइम रहेगा, उस ईयर्स के बाद हमको एज अ फिक्स्ड इनकम वो स्टार्ट करेंगे। जैसे पेंशन होती है ना, कि पूरा लाइफ टाइम हम जॉब करते हैं और फिर जॉब करने के बाद में हमको वो पैसा थोड़ा जो भी हमने सेव किया हुआ रहता है उसमें से हर महीना थोड़ा थोड़ा मिलता है, सेम वैसे ही है। हम अभी क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी में अमाउंट्स भरते जाएंगे और जब हम रिटायर हो जाएंगे या हम लोग सोचेंगे कि हाँ मेरे को 5 साल के बाद पैसे लगेंगे, तो 5 साल के बाद हम वो हर महीना पीरियडिकली वो पैसा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेना। तो इसको एज अ पेंशन पेमेंट स्कीम भी माना गया है। फिर उसके बाद है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में क्या है, यहाँ पर यूजुअली लॉन्गर ईयर्स के लिए हम ये पॉलिसी लेते हैं, जैसे कि 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ड्यूरेशन बहुत बड़ा है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रीमियम पे करते रहेंगे। ठीक है, और जब वो 15 साल पूरे हो जाएंगे तो हमको वो पैसा एज अ लमसम एक पूरा बड़ी अमाउंट हमको वापस मिल जाएगी। फिर है चाइल्ड इंश्योरेंस। चाइल्ड इंश्योरेंस क्या होता है, तो ये डिज़ाइन किया गया है राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए सेविंग्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। और वो पॉलिसी ख़त्म कब होगी, तो वो पॉलिसी ख़त्म होगी जब वो 18 ईयर्स या अडल्टहुड में आ जाएगा। तब जब उसके 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास एक लमसम अमाउंट रहेगी जिसके वजह से हम उनको उनके ड्रीम्स पूरे करने में हेल्प कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान्स। रिटायरमेंट पॉलिसी में क्या है, तो वो एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ही है विच प्रोवाइड्स इंश्योर्ड एंड इनकम ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायर होने के बाद अगर हमको इनकम चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब जब हम जॉब पर है तो हम पैसे उसमें डालते जाएंगे और जब रिटायर हो जाएंगे तो वही पैसा हमको हर महीना थोड़ा थोड़ा कर रिटर्न किया जाएगा। फिर 8 इज़ यूलिप पॉलिसी।
यूलिप स्टैंड्स फॉर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी आपके पूछा जाता है। यूलिप स्टैंड्स फॉर, तो वो क्या है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। यूलिप पॉलिसीज आर वेरी पॉपुलर एज दे कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के हमको बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं ये पॉलिसी में, साथ में जो भी हम प्रीमियम भरने वाले हैं ना, वो कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, और उसकी वजह से जो रिटर्न्स हमको मिलने वाले हैं वो एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्क होता है, ठीक है। मार्केट, अगर शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है तो हमको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, और अगर शेयर मार्केट की प्राइस कम होते जा रही है तो हमको रिटर्न्स कम भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी रहता है। लेकिन ये तो म्यूचुअल फंड्स का है, रिस्क फैक्टर है, बट उसके साथ में इंश्योरेंस के भी बेनिफिट मिल रहे हैं, इसलिए ये लोग ज़्यादातर ऑप्ट करते हैं अपने ये पॉलिसी लेना। ठीक है, तो ये सारे पॉलिसीज़ है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स से, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो और वो भी अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच।